हेलो माय ब्यूटीफुल ऑडियंस, कैसे हैं मेरे शायर और शायरियाँ। इस ज़िंदगी में धमाका कर रही हैं मेरे शायर और शायरियाँ, या फिर यूँ कहा जाए कि इन नवरात्र में माता रानी के गीत या माता रानी की साधना करके जो लाइक टिपिकल हम लोग प्रेयर्स करते हैं। और ऑन दी अदर साइड आई एम अ गुजराती, सो आई वुड से कि क्या गरबा खेल रहे हैं मेरे प्यारे शायर और शायरियाँ माता रानी की धुन में, माता रानी के गरबों के साथ। और अगर मैं गुजराती में कहूँ तो शू गरबा रमो छो, गरबा रमवा जाओ छो खरा। આજ વખત તો સરકારે પરમિશન આપી છે ગરબા રમવાની, શેરી ગરબાની રજા મળી છે, તો ખરેખર શું ચોક્કસ ગરબા રમવા જાઓ છો ખરા? For me, I surely enjoy this festival and I love this festival very much because मुझे गरबा खेलना बहुत पसंद है। I love, I'm crazy about this। पिछले 2 सालों से जो फेस्टिवल्स नहीं सेलिब्रेट हुए थे, तो इस साल फेस्टिवल सेलिब्रेशन की धीरे धीरे शुरुआत हो रही है और माता रानी से यही प्रार्थना है कि ये आगे और ओपन होता जाए धीरे धीरे और फिर से ओपन माहौल हो जहाँ सब हंसी खुशी से सभी त्योहार मना सके। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ हृदय स्पंदन। मैं पूजा आपका स्वागत करती हूँ। टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ हृदय स्पंदन। ये एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट है मेरे लिए बिकॉज लास्ट ईयर, जैसे मैंने इसके फर्स्ट एपिसोड में कहा था कि दिस डे इज़ वेरी ऑस्पिशियस फॉर मी, बहुत ही खास है मेरे लिए क्योंकि ये एक इंसान से जुड़ा हुआ है मेरी ज़िंदगी से। तो आज फिर से उनको याद करते हुए, उनको नतमस्तक वंदन करते हुए आई वुड स्टार्ट टुडेज एपिसोड विथ अ ब्यूटिफुल शायरी। एक शायरी पेश करने जा रही हूँ आपकी खिदमत में। जस्ट होल्ड ऑन 1 सेकेंड गाइस, आई विल हैव माय बुक। ये घड़ियाँ बुन रही हैं, ये घड़ियाँ बुन रही हैं इस वक्त का इंकलाब, ये घड़ियाँ बुन रही हैं इस वक्त का इंकलाब। चल अपनी किस्मत की झोली में भरे ये आसमान आज। एक और शायरी पेश कर रही हूँ। वक्त रेत सा फिसलता है, उम्र पानी सी बहती है। वक्त रेत सा गुजरता है और पानी उम्र सी बहती है। फिर से एक बार यही कलाम गौर से सुनिएगा। वक्त रेत सा फिसलता है और उम्र पानी सी बहती है। उम्र चलती है वक्त के पहियों पर, उम्र चलती है वक्त के पहियों पर और जिंदगी बीतती है आशा की किरणों पर, जिंदगी बीतती है आशा की किरणों पर। एक और लाजवाब पेशकश शायराना अंदाज में। ये वक्त और कितनी लाशें बिछाएगा, ये वक्त और कितनी लाशें बिछाएगा, ये वक्त और कितनी लाशों का बोझ ढोएगा। कुछ जिंदगियां चंद सांसें ए वक्त उधार दे दे, कुछ जिंदगियां और चंद सांसें ए वक्त उधार दे दे। तेरा कर्ज रहेगा इस जिंदगी पर, इन सांसों पर, कि इन सांसों के शोर में भी तेरा मलाल है। ये थी आज की शायराना पेशकश। आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। एंड विथ द ग्रेसफुल मोमेंट्स ऑफ सेलिब्रेशन आई वुड लाइक टू अनाउंस वन मोर थिंग। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। फेसबुक के पेज पर फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ रही है और इट हैज़ क्रॉस्ड द फिगर्स ऑफ 500।
दिस इज ऑल डेडिकेटेड टू यू। ये सारा का सारा सक्सेस, ये सारी सफलता आप सभी आदरणीय श्रोतागण को समर्पित है कि जिनकी वजह से ये सक्सेस की ओर आगे अग्रसर हो रहा है। I deeply thank you all my honorable and respectable audience, my loving family on this online platform, जिन्होंने मेरा साथ दिया है इस आदर और सम्मान के साथ। और ये जो फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ रही है, ये सारा श्रेय आप ही को जाता है और आप ही सबसे बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं, जहाँ से ये सारे कलाम और ये सारी शायरियाँ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। और इन सबसे ऊपर जो परम स्रोत हैं, जो परम शक्ति है माता रानी, श्री नटराज, माँ सरस्वती और गणेश, जो कला के देव हैं। कला के देव को शत शत नमन, कला की देवी को आई वुड बाव माई हेड्स ऑन स्क्रीन्स। सदैव मैं नतमस्तक होती ही हूँ उनको, कुछ भी लिखूँ उससे पहले, बट ये ऑन स्क्रीन एपिसोड है जहाँ पे मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, उस परम शक्ति का जिन्होंने मेरे लिए ये प्रेरणा बन के मेरे लिए एक और नई दिशा का द्वार खोला है। उस परम सत्ता और परम शक्ति को वंदन करते हुए आप सभी को इस नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पावन पर्व जो है आज का, जो 9 दिन तक चलने वाला है आगे, आज इसका चौथा दिन है। माता रानी मेहर करे सब पर, सबकी आशाओं को फलीभूत करे और इन 9 दिनों में जैसे माँ आदि शक्ति ने जैसे दानव का नाश किया था, उसी तरह से हम सब भी अपने जीवन में से नकारात्मकता का नाश कर फिर से एक बार पुनः सकारात्मकता की ओर अग्रसर होकर अपना जीवन पुनः फिर से नई दिशा, नई गति के साथ नए रास्तों पर चलें, ताकि हम सफलता पा सके, अपनी जो ड्रीम्स हैं, अपने सपनों को सच कर सके, साकार कर सके माँ आदि शक्ति के आशीर्वाद से। इसी विश के साथ मैं ये एपिसोड समाप्त कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा आपको ये एपिसोड, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और एक बात फिर मैं बताना चाहूँगी कि मैं लाइफ कोच हूँ एंड काउंसलर हूँ। सो अगर आप में से कोई भी डिप्रेशन का शिकार है या एंग्जाइटी का शिकार है, तो आप मुझसे निसंकोच जुड़ सकते हैं। मेरे चैनल्स, फेसबुक पेजेस के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी। आप उन माध्यमों से मुझसे जुड़ सकते हैं फ्रीली। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये सेवा मानवता को समर्पित है। जहां मैं जानती हूँ कि इंसान जब डिप्रेशन में होता है तो कितनी नेगेटिविटी के साथ घिरा हुआ होता है और उसको कोई दिशा नहीं सूझती, या एंग्जाइटी होती है जब इंसान को, तो वो किन दौर से गुजरता है। आई वुड लव टू हेल्प पीपल टू गेट यू आउट ऑफ दीज। मैं आपकी सहायता करना चाहती हूँ। सो whosoever, कोई भी अगर इन दौर से गुजर रहा है डिप्रेशन, एंग्जाइटी के, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आई विल हेल्प यू। मानवता की सेवा में सदैव नतमस्तक अग्रसर हूँ, मानवता को फिर से एक पद ऊपर लेके जाने की ओर, जहाँ हम मानव हैं और हमारी पहचान ही हमारी मानवता है। सो लेट्स जॉइन हैंड्स फॉर दिस, एंड विद दिस गुड विश आई बिड goodbye. See you in the next episodes of हृदय स्पंदन। एक और नई शायरी, एक और नई कविता के साथ, एक और नए कलाम के साथ फिर मिलेंगे दोस्तों। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और एपिसोड देखने के लिए आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से आप सबका शुक्रिया। आप सभी को इस हृदय स्पंदन की पूजा का सलाम।